बीए, बीकॉम, बीएससी प्रथम वर्ष के सभी छात्रों का मैं स्वागत करता हूं। आज की ताशिका में हम हमारे पाठ्यक्रम की जो कविता है सपना नामक, इस सपना नामक कविता और उस कवि के बारे में हम परिचय प्राप्त करेंगे। तो इस सपना नामक कविता के कवि डॉक्टर कर्मानंद आर्य है। तो ये कर्मानंद आर्य एक दलित रचनाकार है, एक नई उमंग और नई जोश के लेखक और उनका पूरा नाम तथा कवि कर्मानंद सहदेव राज आर्य है। और इस रचनाकार ने अपनी लेखनी के द्वारा दलित स्वर को नापने का काम किया है। उनके पिता का नाम श्री सहदेव राय आर्य और माता का नाम सुगुणा देवी था। और इन माता पिता की इच्छा से उन्होंने हिंदी में एमए किया, पीएचडी की और गुरुकुल कांगड़ा विश्वविद्यालय के द्वारा उन्होंने पीएचडी की उपाधि और शिक्षा प्राप्त की। वर्तमान समय में बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। उनके द्वारा लिखी गई कुछ काव्य संग्रह में अयोध्या और मगहर के बीच, डरी हुई चिड़िया का मुकदमा ये उनकी कविता संग्रह है। अस्मितामूलक साहित्य का सौंदर्य शास्त्र उनका आलोचनात्मक ग्रंथ है। कविता बिहार प्रतिनिधि दलित स्वर ये उनका काव्य संकलन है। और कविता एवं आचलन आलोचना के लेखन के लिए भारतीय जन लेखक संघ द्वारा वह सम्मानित भी हो चुके हैं। तो ऐसे एक दलित रचनाकार, नई विचारधारा के, नई उमंग के एक रचनाकार है और वो कविता के जरिए निरंतर परिवर्तनशील विचारों के वह संवाहक रहे और उनकी कविता में भी वह परिवर्तनवाद हमें दिखाई देता है। वर्तमान समय में हिंदी कविता ने सदियों से उपेक्षित और हाशियों पर रखे गए जो समुदाय है, इस समुदाय के जो विशिष्ट जीवन की जो अनुभूतियाँ हैं, इस जीवन की अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने का काम उन्होंने अपनी कविताओं के जरिए किया है। सदियों से साहित्य एवं जीवन प्रवाह के हाशिए पर रखे गए समुदाय का प्रत्येक रचनाकार शोषणमूलक और समाजमूलक समाज निर्माण की अपेक्षा करता है। जिस किसी समुदाय को व्यवस्था में अच्छा स्थान नहीं दिया गया है, सम्मानजनक स्थान नहीं दिया गया है, वह समुदाय वर्तमान समय में एक शोषण मुक्त और समतामूलक समाज की स्थापना करने की वो मांग करता है। और वही मांग रचनाकार अपनी कविताओं के द्वारा हमारे सामने वो करते हैं। ये कर्मानंद आर्य भी एक समतामूलक समाज का सपना देखने वाले ही हिंदी कवि है और वो विशेषकर सबसे चर्चित कवि है। वह वर्तमान समय में एक दलित साहित्यिक तथा युवा चिंतक के रूप में उनका योगदान है और उनकी जो रचनाएं है, उनकी रचनाओं में दलित जीवन की स्वानुभूतिजन्य सच्चाई अभिव्यक्त हुई है। यानी दलित जीवन को उन्होंने स्वयं भोगा है, उस शोषण को उन्होंने स्वयं अनुभव किया है और वह सहानुभूतिपरक जो अनुभव है, उस अनुभव को वह रचना के जरिए हमारे सामने व्यक्त करते हैं। और उनके द्वारा लिखी गई वह सपना नामक कविता, इस सपना नामक कविता में भी वही सपना देखते हैं जिसमें समतामूलक समाज हो, कोई ऊंच नीच, कोई अमीर गरीब, कोई काला गोरा, इस प्रकार का भेदभाव न हो। भेदभाव विरहित व्यवस्था, समतामूलक समाज व्यवस्था निर्माण करने का वो सपना देखते हैं और वह सपना देखकर उनको ये आशा है कि इस 21वीं सदी में उनका वह सपना साकार होगा। और इस कविता के जरिए वह सामाजिक प्रतिबद्धता एवं राष्ट्र निष्ठा को अभिव्यक्त करने का वह इस रचना के जरिए वह काम करते हैं। कवि मनुष्य के लिए एक बेहतर समाज व्यवस्था का सपना देखते हैं। यह सपना केवल एक कोरा सपना न होकर एक संकल्प चित्र है। उस संकल्प चित्र में देश के नीति निर्धारकों का सुयोग्य दिशा निर्देश देता है कि अगर इस मार्ग पर हम चलेंगे तो ये संकल्प चित्र पूरा होगा। विश्व में जहाँ कहीं भी मानव समूह है, वहाँ किसी न किसी प्रकार की विषमता हमें अवश्य दिखाई देती है और भारतीय समाज भी इसका अपवाद नहीं है।
और कवि किसी भी प्रकार की मानव निर्मित विषमता का वो प्रखर विरोधी है। इसलिए वह विशेष रूप से सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक विषमता मुक्त समाज का सपना साकार होता हुआ देखना चाहते हैं। क्योंकि मनुष्य के द्वारा निर्मित जो विषमता है, इस विषमता को वह नष्ट करना चाहते हैं और उस सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक विषमता मुक्त समाज का सपना साकार होता हुआ उनको दिखाई भी दे रहा है। और कवि जानते हैं कि ये काम बहुत कठिन है, पूरब कभी पश्चिम से नहीं निकलता, लेकिन उनको ये कठिन से कठिन काम भी सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कवि को विश्वास है कि भारतीय संविधान में इस अविश्वसनीय संकल्प को पूरा करने की क्षमता है और इस संविधान के द्वारा ही हम एक बलशाली भारत का वो सपना देखते हैं और इस संविधान के द्वारा इस बलशाली भारत के सपने को, समतामूलक समाज व्यवस्था का जो सपना है, उस सपने को भी वह साकार होता हुआ उनको दिखाई देता है। और इस संवैधानिक व्यवस्था में कोई भेदभाव, वाद विवाद, मत भिन्नता न हो। भारत में सुसंवाद से सुव्यवस्था तथा सुशासन की वो कल्पना भी वो करना चाहते हैं और कवि आशावादी है कि वो समय आएगा कि जहाँ सुसंवाद के द्वारा सुशासन आएगा, सुव्यवस्था होगी और इसलिए वो आशा के साथ एक अच्छे भारत का वो सपना देखना चाहते हैं, विषमतामूलक समाज का सपना देखना चाहते हैं। और हर किसी व्यक्ति के मन में एक राष्ट्रीय अस्मिता का भाव अगर जागृत होगा, हर एक व्यक्ति अगर देश हित के लिए काम करेगा, तो वह दिन दूर नहीं है जो विषमतामूलक समाज की व्यवस्था समाप्त होगी। और ऐसे अगर हम राष्ट्रीय अस्मितामूलक भाव को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, हृदय में ये सब भाव हमारी आएगा, तो सच्चे अर्थों में हमारा सपना पूरा होगा, रचनाकार का सपना पूरा होगा और सही मायने में हम राष्ट्रवादी होंगे। और उनकी ये कविता भी राष्ट्रवादी विचारों की ही कविता है और समाज तथा राष्ट्र के प्रति आत्मीयता से उत्प्रोत ये कविता वास्तव में अकेले कवि का सपना न बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि कवि के सकारात्मक दृष्टि का यह परिचय भी देती है और साथ ही साथ सार्वभौम, बलशाली, प्रबुद्ध भारत का निर्माण करने की वो प्रेरणा देती है कि इस प्रकार से व्यवहार के द्वारा अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश सार्वभौम, बलशाली, प्रबुद्ध भारत का निर्माण होगा। और इस मार्ग पर चलने की वो प्रेरणा देती है और प्रेरणा देने के बाद यह सपना हमारा पूरा होगा, यह संकल्प हमारा पूरा होगा और वह सपना उनको सच होता हुआ दिखाई देता है, वह संविधान के द्वारा। तो उनके द्वारा लिखी गई ये कविता डरी हुई चिड़िया का मुकदमा, इस काव्य संग्रह से ये कविता ली गई है। तो ये कविता किस प्रकार से वो सपना देखती है, किस प्रकार से आशावादी है, किस प्रकार से संकल्प लेकर आगे बढ़ती है और संविधान में किस प्रकार की वो ताकत है कि हमारे देश को एक प्रबुद्ध बनाया जा सके, तो वह सपना इस संविधान के द्वारा उनको साकार होता हुआ दिखाई देता है। तो इस कविता में वो कहते हैं कि सपना नामक मेरा एक सपना है, एक दिन हर एक घाटी ऊंची हो जाएगी, हर एक पहाड़ नीचा हो जाएगा, बेढंगे स्थान सपाट हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े रास्ते अख्तियार कर लेंगे सीधापन, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है एक दिन सूरज पश्चिम से उगेगा। कि ये जो सपना कविता है उसमें व्यापक रूप में सामाजिक प्रतिबद्धता एवं राष्ट्र निष्ठा को अभिव्यक्त करने वाली ये कविता है। और कवि का सपना मनुष्य के लिए एक बेहतर समाज व्यवस्था निर्माण करने का है, जिस व्यवस्था में न विषमता हो, न जात पात, न हो भेदभाव हो, ये सब दीवारें टूट जाए, सब समान हो जाए, इस प्रकार की व्यवस्था का वो सपना देखते हैं। और उनको लगता है कि मेरा एक ऐसा सपना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि लेखक की सच्चाई की आस पर बैठे हुए है कि एक दिन हमारे देश में ऐसा होगा कि यहाँ की हर घाटी ऊंची हो जाएगी, हर पहाड़ नीचा हो जाएगा। यानी जो मनुष्य के बीच एक घाटी के समान ऊंच नीच का जो अंतर है, वो ऊंच नीच का अंतर समाप्त हो जाएगा और हर एक घाटी ऊंची हो जाएगी, सब ऊंचे हो जाएगी, सबका स्थान समान होगा और हर एक पहाड़ नीचा हो जाएगा, जो पहाड़ है वो नीचा हो जाएगा। यानी अमीर गरीब का भेदभाव नहीं होगा, जात पात का भेदभाव नहीं होगा, पहाड़ नीचा हो जाएगा, घाटी ऊंची जाएगी, दोनों में कोई भी अंतर नहीं रहेगा, सब समान ही होगा। टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, अलग अलग टेढ़े मेढ़े रास्ते पर हम अलग अलग बात विचारधाराओं पर चलते हैं। एक दिन ऐसा होगा कि हम सब एक ही रास्ते पर चलेंगे। टेढ़े मेढ़े रास्ते फिर
आखिर सीधापन लेंगे, सब सीधे मार्ग पर चलेंगे। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि एक दिन सूरज पश्चिम से उगेगा, क्योंकि ये सब दूरियां खत्म होगी, यह सब भेदभाव खत्म होगा, यह सब विषमता नष्ट होगी। ऊंचा छोटा होगा, छोटा बड़ा होगा, कोई छोटा बड़ा नहीं रहेगा, सब समान हो जाएगा। पर्वत और दरियों के बीच का जो खाइयाँ है, अंतर है, वह समाप्त हो जाएगा, दोनों ही समान हो जाएंगे। टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलने वाले लोग सीधे रास्ते पर चलेंगे, संविधान के द्वारा उस संविधान का ही अनुसरण करेंगे, उसी मार्ग पर चलेंगे। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, अलग अलग जो विचारधाराएं हैं, इस विचारधाराओं को छोड़कर अकेले संवैधानिक विचारधारा के आधार पर सब आगे बढ़ेंगे, तब मेरा वो सपना पूरा होगा, मेरा भारत देश बलशाली होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह मनुष्य के द्वारा निर्मित विषमता समाप्त होगी, सब समान होगी, सब भाईचारा होगा, सब बंधुभाव होगा, कोई ऊंच नीच, कोई काला गोरा, कोई अमीर गरीब, इस प्रकार का भेदभाव जातिगत, धर्मगत, वर्णगत, द्वेषगत नहीं होगा। और मेरा सपना ही नहीं तो मुझे आशा है, और मुझे लेखक को इतना आत्मविश्वास है कि एक दिन ऐसा होगा और एक दिन पश्चिम से सूरज उगेगा। ये बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन हो जाएगा, ये लेखक को आशा है। नए सुबह की आहट होगी, सृष्टि का क्रम पलट जाएगा और रोज सारी प्राचीन चुभने वाली परंपरा का अंत होगा, ऐसा भी उनको लगता है। उस रोज परंपराएं टूटेगी, निराशा के पर्वतों से उतरेगी बर्फ, कला और कोलाहल जेल जाएंगे, हर तरफ सिर्फ एक ही बात होगी, न्याय और बंधुता। और एक दिन ऐसा आएगा, सब समान होंगे। तब सब समान होने के बाद जो पहले का क्रम पलट जाएगा, सृष्टि का क्रम ही पलट जाएगा, वो नई सुबह होगी। और नई सुबह होने के बाद जो हमारी प्राचीन सारी चुभने वाली परंपराएं हैं, उन सारी परंपराओं का अंत होगा। मन में सदियों से बैठी हुई निराशा के पर्वतों से बर्फ उतरेगी, पिघलेगी, वह निकलेगी। समाज से बैर, आहट फैलने वाली अशांतता और अराजकता निर्माण करने वाली कलह और कोलाहल जेल जाएंगी। और उनके जेल चले जाने से फिर चारों तरफ एक ही बात होगी, वह न्याय और बंधुता की होगी, क्योंकि विषमता के बीज बोने वाले तो जेल में आराम कर रही होगी। क्योंकि ये सब पुरानी परंपराएं नष्ट होगी, जो निराशा का जो लोगों के मन में माहौल है, वो माहौल पिघल कर नष्ट हो जाएगा। सब तरह कलह और कोलाहल होगा। जिन किन लोगों ने ये विषमता फैलाई है, वो सब विषमता फैलाए हुए लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। और जेल में डालने के बाद सब तरफ एक ही बात होगी, न्याय और बंधुता की बात होगी, और सब न्याय और बंधुता के मार्ग पर चलेंगे। पुरानी परंपराओं को छोड़ देंगे, पुरानी परंपराओं को नष्ट कर देंगे, और चारों तरफ न्याय और बंधुता की बात होगी, क्योंकि विषमता समाप्त होगी। और जब विषमता समाप्त होगी, तब न्याय और बंधुता की बातें होगी, चर्चा होगी। और ये मेरा सपना ही नहीं, विश्वास है कि एक दिन हो जाएगा। सदियों से घिसी पिटी परंपराएं नष्ट होती जाएगी। निराशा के बादल पर्वत, निराशा के जो पर्वत है, पिघल कर नष्ट हो जाएंगे, और नई आशा के साथ, उल्लास के साथ हम नई सुबह का स्वागत करेंगे, ऐसा रचनाकार को लगता है। और विषमता समाप्त होगी, हमें विषमता समाप्त करने की व्यवस्था निर्माण करना है, और वैसा एक दिन होगा, ये रचनाकार को विश्वास है। आगे कहते हैं, समानता और संपत्ति पर सबका हक है, हम स्वतंत्र हैं, हमारी आज़ादी का सपना पूरा हो चुका है, हमारा देश महान है, इसकी परंपराएं अक्षुण्ण है। एक और गुजरात उठेगा, दूसरी तरफ महाराष्ट्र, नागालैंड और सिक्किम की तरफ से आएंगे लोग, गले मिलेंगे, ग्रीट करेंगे एक दूसरे को, हर शहर आज़ाद होगा, हर गांव जनगण मन। और कहते हैं, समानता और जो संपत्ति है उसका समान बंटवारा होगा, सब समान होगी, हम सब स्वतंत्र होगी। वैसी सुबह आएगी, वैसी सुबह का हम स्वागत करेंगे। समतामूलक समाज की व्यवस्था का निर्माण करने के बारे में हम सब पक्ष में खड़े होंगे, तब समानता और संपत्ति का समान अधिकार होगा, संपत्ति का समान बंटवारा किया जाएगा, समान अधिकार सबको मिलेंगे, और हमारी आज़ादी का सपना हमारा पूरा हो चुका होगा। भले ही हम
आज़ाद हुए होंगे, लेकिन जो मानव द्वारा निर्मित विषमता है, इस विषमता से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तब तक हमें मिली हुई आज़ादी कोई काम की नहीं है। ये भेदभावमूलक व्यवस्था, विषमतामूलक समाज जब तक है तब तक इस आज़ादी का कोई महत्व नहीं है। तो इन सब से हमें जब आज़ादी मिलेगी तब हमारा देश महान होगा। और इस देश महान की जो हमारी जो परंपराएं है, मूल्य है, नैतिकता है, जीवन दर्शन है, ये बहुत ही महान है। और इस महान नैतिक मूल्य, जीवन दर्शन, परंपराओं को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के बाद हम सब भारतवर्ष, सब भारतवासी प्रांत भेद, धर्म भेद, जात भेद, वर्ण भेद, ये सब भूलकर हम गले से गले मिलकर हम एक दूसरे को शुभेच्छा देंगे। कोई गुजरात से आएगा, कोई महाराष्ट्र से आएगा, कोई नागालैंड से, सिक्किम से, सब तरफ से लोग आएंगे और सब तरफ से लोग आकर एक दूसरे को गले मिलकर शुभेच्छा देंगे, अभिनंदन करेंगे। और हर शहर आज़ाद होगा, हर गांव में जनगण मन होगा। जनगण मन ये जो हमारी प्रार्थना है तभी वह सफल होगी जब समतामूलक समाज का निर्माण होगा, विषमतामूलक समाज नष्ट होगा, सब बराबर होगी, कोई विषमता नहीं होगी। और यह मेरा सपना है, ये सब मेरा सपना पूरा होगा तब हम आज़ाद होंगे, तब जनगण मन होगा, तब सब लोग आनंद से नाचेंगे, झूमेंगे, सब उत्साह के साथ, आनंद के साथ गले मिलेंगे। और तब एक ऐसी व्यवस्था होगी और उस व्यवस्था के द्वारा हमारा भारत देश प्रबुद्ध होगा, बलशाली होगा और महान बनेगा। आगे कहेंगे, गली से आवाज़, हर गली से आवाज़ उठेगी, वंदे मातरम, जय भीम, लाल सलाम, जोहार। और हर गली गली से भारतीयता के जो समान सूत्र है उसका नारा बजेगा। उसमें लाल सलाम की बात होगी, जोहर की बात होगी, नमस्कार होगी, वंदे मातरम होगा, जय भीम होगा, सब गली गली से आवाज़ें उठेगी। कोई चमड़ी के रंग से नहीं पहचाना जाएगा, यानी कौन काला कौन बेरा गोरा, इस आधार पर किसी जातिगत पहचान नहीं होगी, वर्णगत पहचान नहीं होगी। सिर्फ मनुष्य के आधार पर, मनुष्य मानवता के आधार पर ही हम सबकी पहचान होगी। देशवासियों के आधार पर ही सिर्फ भारतवासी के रूप में हमारी पहचान होगी। चमड़ी के रंग से हमारी पहचान नहीं होगी। और किसी की पहचान उसका टाइटल नहीं होगा, यानी किसी का नाम, किसी का पदनाम पहचान का टाइटल नहीं होगा। सबकी पहचान एक ही होगी, भारतीय। हम सब न्याय और बंधुता के मार्ग पर चलने वाले सब भाई। तो ये सिर्फ एक ही पहचान होगी भारतीयता की, कोई टाइटल के द्वारा कोई किसी की पहचान नहीं होगी। ऐसा मेरा सपना है। उस प्रकार की व्यवस्था हमें निर्माण करनी है और वो निर्माण व्यवस्था आएगी एक दिन, ऐसा रचनाकार को लगता है। और जब ऐसा होगा तब बुदिया बस्तर की लाल पहाड़ियों से लाएगा पलाश की फूल, गूंथेगा अलबामा की चोटी, छोटे छोटे लड़के हाथ थामकर संविधान को सैल्यूट करते दिखाई देंगे। मेरा एक सपना है, यमुना के घाटों पर बछड़ी फूरी मार रही होंगी, आज़ादी की खुशी के बीच एक दिन। और वो कहते हैं कि यह संविधान हमारी अस्मिता का, समानता का प्रतीक है। उनकी आन बान शान रखना बरकरार है। और इस प्रकार की जब व्यवस्था होगी तब जो बुदिया है, जो दौड़ में उन्होंने जो विक्रम प्राप्त किया है, वो बुदिया भागकर लाल पहाड़ियों की तरफ चला जाकर पलाश का फूल लाएगा और वह अलबामा की चोटी पर वह फूल गूंथेगा और अलबामा के ऊंचे शिखर पर लाकर गूंथेगा। इस ओर के पलाश उस ओर के चोटी पर शान से विराजमान होगी। यानी एक जगह निर्माण होने वाला पलाश का फूल दूसरी जगह ऊंची चोटी पर जाकर शान से विराजमान होगा। और वो ऐसा जब होगा तब छोटे छोटे और सब लड़के हाथ थामकर संविधान को सैल्यूट करते दिखाई देते होगी। और यही मेरा एक सपना है, क्योंकि इस संविधान के द्वारा ही यह सब संभव है। संविधान की आन बान शान को बरकरार रखना हम हमारा कर्तव्य नहीं, एक हमारा पुनीत कार्य भी है। और इस संविधान का सम्मान करना, उस मार्ग पर चलना, ये पुनीत का कार्य है, सम्मान का कार्य है। और सब भारतवासी संविधान का सम्मान करेंगे, उसको सैल्यूट करेंगे, संविधान के मार्ग पर चलेंगे। और संविधान के मार्ग पर चलने के बाद व्यवस्था होगी, हमारी पहचान भारतीयता की होगी, भारतीयता का समान सूत्र हमारी पहचान का होगा।
जाति, धर्म, रंग, द्वेष इस आधार पर कोई हमारी पहचान नहीं होगी। और तब यमुना के घाटी पर बछड़े फुरी मार रहे होंगे, और तब लोग जो बच्चे हैं यमुना की घाटी पर बच्चे क्या कर रहे होंगे कि घाटी में जाकर आज़ादी का जश्न मनाए होंगे, आज़ादी का जश्न मनाएंगे, खुशी मनाएंगे एक दिन, ऐसा उनको लगता है। और जब तक संविधान का सम्मान करते हुए संविधान के द्वारा न्याय और बंधुता के मार्ग पर चलकर हम समाज व्यवस्था का निर्माण नहीं करेंगे, मनुष्य के द्वारा निर्मित जो सामाजिक विषमता जब तक हम नष्ट नहीं करेंगे, और इस सामाजिक विषमता को नष्ट करने का साहस सिर्फ संविधान में है, संविधान के द्वारा ही हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए हम इस संवैधानिक मार्ग पर हमें चलना है, संविधान का सम्मान करना है। और जब हम इस संविधान का सम्मान करेंगे, उसके मार्ग पर चलेंगे, तब अपने आप सब समान होगी, कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा, क्योंकि संविधान यहाँ कोई ऊंच नीच की मान्यता नहीं देता, सबको एक सूत्र का समान एक सूत्र में बांधता है, एक धागे में बांधता है और समानता का अधिकारी बनाता है। और मेरा वो सपना है कि संविधान का जब हम पूर्ण रूप से पालन करेंगे, पूर्ण रूप से मानेंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसी मार्ग पर चलेंगे, तब हमारा देश बलशाली होगा, प्रबुद्ध भारत होगा। और एक प्रबुद्ध और भारत को बलशाली अगर बनाना है तो संवैधानिक मार्ग पर हमें चलाना है। ये सब दूरियां हमें समाप्त करनी है, यह सब विषमता को हमें नष्ट करना है। और इन सब विषमताओं को नष्ट कर कर एक प्रबुद्ध भारत, बलशाली भारत बनाने की प्रेरणा भी इस रचनाकार कविता के द्वारा देते हैं। इस मार्ग पर हम चलेंगे तो हमारा भारत बलवान होगा। और ये मेरा सिर्फ सपना ही नहीं, एक आशा है, और वह आशा साकार होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और इस आशा को अगर पूर्ण रूप से साकार करना है तो हमें संवैधानिक मार्ग पर चलना होगा। संविधान में वो ताकत है, संविधान की आन बान शान हमें जीवंत रखनी है, और उसी संविधान के द्वारा ही हमें परिवर्तन होना है। भले ही हमने अंग्रेजों से मुक्ति प्राप्त की है, लेकिन हम अभी भी पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं है। जब तक समतामूलक समाज की व्यवस्था निर्माण नहीं होगी, विषमता मानव के द्वारा निर्मित समाप्त नहीं होगी, ऊंच नीच का भेदभाव निर्माण समाप्त नहीं होगा, अमीर गरीब की खाइयाँ दूर नहीं होगी, तब तक हम आज़ाद नहीं होंगे। और हम आज़ाद तभी होंगे जब हम संवैधानिक मार्ग पर चलेंगे। और संविधान में वो ताकत है कि वह संविधान हमें एक प्रबुद्ध भारत बनाने के साथ साथ समतामूलक समाज बनाने की भी प्रेरणा देता है। और यह प्रेरणा देने के लिए रचनाकार एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। ये उनका सपना तो है, लेकिन वह सपना साकार होता हुआ ही दिखाई देता है। भले ही देर होगा, लेकिन वह सपना साकार होगा, ऐसा डॉक्टर कर्मानंद आर्य जी को विश्वास है। और इस विश्वास के साथ वो कविता वो हमारे सामने लिखते हैं, और लिखकर हमें वो प्रेरणा देती है कि हमें राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। सच्ची राष्ट्रनिष्ठा अगर हमारे मन में है, राष्ट्रभक्ति हमारे मन में है, तब ये सब भेदभाव की जो बेड़ियाँ हैं वो टूट जाएगी, समाप्त होगी, और हमारा भारत बलशाली होगा। ये सब होगा, कठिन काम है लेकिन होगा, ऐसा रचनाकार का मानना है, उनका सपना है, उनकी आशा है। वो आशा एक दिन पूर्ण होगी, ऐसा भी उनको लगता है। और इस उत्साह के साथ, आशा के साथ रचनाकार अपनी कविता को यहाँ पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।